अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अजीबोगरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती हैं जिसको तख्लीक करके अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया गया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा फरमाया गया, आपके जिस्म मुबारक को बनाने के लिए कौन कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को किस तरह दाखिल फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश किस तरह हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने बरस की उम्र पाई और आपकी वफ़ात के वक्त आपकी औलाद कितने अफराद पर मुश्तमिल थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ये वाक़या मज़ामीन कुरान मजीद के उन अजायबात में से है जिसके दामन में बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के अंबार पोशीदा हैं। तो इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई भी कायनात या कोई भी मखलूक मौजूद न थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिस हस्ती को पैदा फरमाया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, लोह कुर्सी और अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब फरिश्ते, ज़मीन व आसमान और कुल कायनात को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तख्लीक फरमाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इन सब को तख्लीक करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी से बनाया है। चुनांचे रवायत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रूए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद व स्याह और सुर्ख व जर्द रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरी व तल्ख, नमकीन व फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। फिर उस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनांचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई, फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई, तो फिर ये खुश्क होकर खनखनाती हुई और बजती हुई मिट्टी बन गई। फिर इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देखकर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनांचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आई और जब रूह ज़ुबान तक पहुंच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने फरमाया या रहमकल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। ए अबू मोहम्मद, मैंने तुमको अपनी अहमद ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया, चूँकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमुआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मजाजों वाले लोग हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद या अबुल बशर और आपका लक़ब खलीफतुल्लाह है और आप सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हैं। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्ते वफ़ात आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सनातों और इमारतों से ज़मीन को आबाद किया। कुरान मजीद में बार बार इस मजमून का बयान किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई। चुनांचे अल्लाह पाक ने सूरत आल इमरान में इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हूबहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से बनाकर कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। एक और जगह इरशाद फरमाया गया है कि बेशक हमने इन्हें एक चिपकते हुए गारे से पैदा किया है, और एक जगह ये भी इरशाद फरमाया गया है कि और बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को एक बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो बदबूदार स्याह कीचड़ से थी। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ मलूल यानी कि तन्हाई की वजह से रंजीदा या गमगीन हो गए, तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपकी बाएं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक नहायत ही खूबसूरत और हसीन और जमील औरत आपके पास बैठी हुई है।
आपने इनसे फरमाया कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया है ताकि आपको मुझसे उन्स और सुकून कल्ब हासिल हो और मुझे आपसे उनसियत और तस्कीन मिले और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहें और प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। कुरान मजीद में चंद मुकामात पर अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इरशाद फरमाया और उसी में से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द औरत फैला दिए। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या मज़ामीन कुरान मजीद के उन अजायबात में से है जिसके दामन में बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के अंबार पोशीदा हैं, जिनमें से चंद ये हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। कुरान पाक के इस फरमान से ये हकीकत आया होती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को 4 तरीकों से पैदा फरमाया है। पहला ये कि मर्द और औरत दोनों के मिलाप से जैसा कि आम तौर पर इंसानों की पैदाइश होती है, जिसका कुरान मजीद में साफ साफ जिक्र है कि बिलाशुबा हमने इंसान को एक मिले जुले कतरे से पैदा किया। दूसरा तरीका ये कि तन्हा मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि अल्लाह ताला ने इनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमा दिया। नंबर 3 ये कि तन्हा एक औरत से एक इंसान पैदा हुआ और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जो कि पाक दामन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से बगैर बाप के पैदा हुए। और नंबर 4 कि बगैर मर्द और औरत के भी एक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया और वो इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बना दिया। प्यारे दोस्तों, इन वाक़यात से मुदर्रज अलअस्बाक की तरफ रहनुमाई होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कादिर क़य्यूम और खल्लाक है कि इंसानों को किसी के एक खास तरीके से पैदा फरमाने का पाबंद नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी अजीम कुदरत वाला है कि वो जिस तरह चाहे इंसानों को पैदा फरमा दे। चुनांचे मुस्कुरा वाला 4 तरीकों से उसने इंसानों को पैदा फरमा दिया जो उसकी कुदरत व हिकमत और उसकी अजीम व शान खलाकियत का निशान आज़म है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का क्या कहना, जिस खल्लाक़े आलम ने कुर्सी और अर्श को, लोहो कलम और ज़मीन व आसमान को कुन फरमाकर मौजूद फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, मुमकिन था कि कोई मर्द ये ख्याल करता कि अगर हम मर्दों की जमात ना होती तो तनहा औरतों से कोई इंसान पैदा ना होता, और इसी तरह मुमकिन था कि औरतों को ये गुमान होता कि अगर हम ना होती तो तनहा मर्दों से कोई इंसान पैदा होता, और इसी तरह मुमकिन था कि औरतों मर्द दोनों मिलकर ये नाज करते कि अगर मर्दों और औरतों का वजूद ना होता तो कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। तो फिर अल्लाह ताला ने 4 तरीकों से इंसानों को पैदा फरमाकर औरतों और मर्दों दोनों का मुंह बंद कर दिया कि देख लो कि हम ऐसे कादिर व क़य्यूम हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तन्हा मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमा दिया। लिहाजा ए औरतों, तुम ये गुमान मत रखो कि अगर औरत ना होती तो कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत के शिकन से बगैर किसी मर्द के पैदा फरमाकर मर्दों को तनबीह फरमा दी कि ए मर्दों, तुम ये नाज ना करो कि अगर तुम ना होते तो इंसानों की पैदाइश नहीं हो सकती थी। और इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मर्दों औरत के मिट्टी से पैदा फरमाकर औरतों और मर्दों का मुंह बंद फरमा दिया कि ए औरतों और मर्दों, तुम कभी भी अपने दिल में ख्याल ना लाना कि हम दोनों ना होते तो इंसानों की जमात पैदा नहीं हो सकती थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह हर चीज़ का बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है। वो पाक ज़ात जिसको चाहे और जैसे चाहे और जब चाहे पैदा फरमा सकती है। उसके अफ़आल और उसकी कुदरत किसी असबाब और किसी खास तरीक़ों की बंदिशों की मोहताज नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर करिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल का एक मरतबा विज़िट ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया।